बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 निकालेंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, वैसे ही चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। सरकार को जो अपने आँखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, बात इस बात की नहीं है, ये तो समय ही बताता है कि कौन कहाँ चुनाव लड़ता है और किन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। तैयारियां जोरों पे लगी है। बीजेपी की 9 सीटों पे दावा है कि वो 9 की 9 सीटें निकालने जा रही है। उपचुनाव को किस तरह से देखती है? सपा की क्या तैयारी है? मैं समझती हूँ बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 निकालेंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, वैसे ही चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। जैसे एक योगी जी की 9 सीट पे प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वहीं योगी की दिए गए बयान जिसमें बोल रहे हैं वो कटोगे महाराष्ट्र तक गूंज रही है। महाराष्ट्र में पोस्टर लग रहे हैं उनको लेके। क्या लगता है कितना प्रभाव डालेंगे चुनाव में? मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोज़गार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले। उन पे बातों से कोई फ़र्क होने वाला नहीं है और जहाँ तक कि हमारी जो रणनीति रही है चुनाव में, उसी रणनीति के तहत हम सब मिलके चुनाव एक साथ लड़ेंगे और सभी समाज के लोग आप देखेंगे कि किस तरह साथ आएंगे और इस सरकार को जो अपने आँखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, जो नहीं समझ पा रही है कि धरातल में क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह हैं, शिक्षा का किस तरह का दौर चल रहा है, इन सभी बातों का आकलन करते हुए लोग इस बार वोट डालेंगे। जैसे करेल विधानसभा सीट के बारे में बात कर लें। करेल विधानसभा सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोड़ा और तेज प्रताप जो जीत दिया गया है। वहीं नेताजी के बाद तेज प्रताप को सीट दी थी उनको विरासत के तौर पे। क्या तेज प्रताप यादव बाई इलेक्शन के लिए ही है नेता की डायरेक्ट इलेक्शन भी कभी लड़ेंगे? बात इस बात की नहीं है, ये तो समय ही बताता है कि कौन कहाँ चुनाव लड़ता है और किन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि करेल विधानसभा सीट हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत के आएँ। भाजपा अभी तक प्रत्याशी नहीं दे पाई है और अरिजीत का दावा कर नहीं, रही है। अच्छा है वो समझ के और आकलन करके और परिस्थितियों को देखते हुए अपने प्रत्याशी देना चाहती है, तो सभी पार्टी करती